एक गांव में एक आर्यन नाम का चोर रहता था। वो चोर बचपन से ही अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो अकेला ही रहता था। चोरी कर कर के उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। क्या जिंदगी है मेरी, कोई काम नहीं करना पड़ता। लोग तो बेकार में ही काम पर जाया करते हैं, मेहनत मजदूरी किया करते हैं, फिर भी मेरे जितना धन नहीं कमा सकते। मैं भी इन लोगों की तरह मजदूरी करता तो पता नहीं कब मेरे पास इतना धन आता। आज मेरे पास इतना धन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। नसीब नसीब की बात है। कोई मेरे जितना शातिर भी तो नहीं है। मजाल हो आज तक किसी ने मुझे पकड़ा हो। मैं इतना शातिर जो हूं कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे गीता, सुना है अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है। मुबारक हो। आखिर तुम्हारी बेटी की शादी तय हो ही गई। हाँ मीना, बहुत मुश्किल से शादी तय हुई है। तुम तो जानती हो मेरी बेटी अपाहिज है। न जाने कितने रिश्तों ने उसे ना ठुकराया हो, लेकिन आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और उसका रिश्ता तय हो गया। अच्छा गीता, एक बात बताओ, लड़के वालों ने दहेज तो बहुत मांगा होगा। हाँ मीना, दहेज तो बहुत मांगा है, लेकिन क्या करें, एक यही तो रिश्ता है जिसने मेरी बेटी के लिए हाँ कहा है। उसकी शादी के लिए जमीन गिरवी रखी है। हाँ गीता, और कितने दिन बेटी को घर में बैठा कर रखोगी। और कर्ज का क्या है, आज न कल तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा जो एक अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुआ है। और बताओ, शादी की खरीदारी हो गई? हाँ बस हो ही गई। आज गहने लेने गई थी, ले आई, अब घर ही जा रही थी। अच्छा, संभाल के ले जाना, शादी के गहने हैं। ये सारी बातें आर्यन सुन लेता है और मौका देखते ही उस औरत के हाथ में से गहने की थैली चुरा लेता है। चोर चोर, अरे कोई रोको उसे, कोई तो पकड़ो। आर्यन इतनी तेज दौड़ लगाता है कि किसी के हाथ नहीं लगता। वो भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं घर जाकर क्या कहूंगी? लड़के वालों को क्या कहूंगी? वो तो शादी ही तोड़ देंगे। अब तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। जिसने भी मेरी बेटी के गहने चुराए हैं, उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। उसका कभी भला नहीं होगा, तड़प तड़प के मरेगा। इधर आर्यन गहनों को पाकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो अच्छा माल हाथ में लगा है। आर्यन, तेरा तो जवाब नहीं। आज भी मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। अभी इस गांव में रुकना सही नहीं होगा, दूसरे गांव चलता हूं। फिर आर्यन दूसरे गांव में जाकर रहने लगता। इसी तरह आर्यन चोरी करता और किसी और गांव में जाकर रहने लगता। उसका एक जगह पर ठिकाना नहीं था। एक दिन ऐसे ही आर्यन बाहर बैठे बैठे एक पति पत्नी को देखकर सोच रहा था, काश मेरी भी शादी हो जाती। गांव-गांव भटकते भटकते मैं भी परेशान हो चुका हूं। अगर मेरी भी शादी हो जाए तो मेरे घर में भी मेरी पत्नी आ जाएगी, घर संभालेगी। वैसे भी मेरे पास इतना धन हो चुका है कि मेरा घर बिना काम के आराम से चल जाएगा और मेरे सारे काम संभाल लेगी। ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ना कपड़े धोने पड़ेंगे। मेरी तो ऐशी ऐश होगी। बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। उसी की एक कमी है, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है। धन की तो मुझे कोई कमी नहीं है। एक दिन आर्यन ऐसे ही गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक महात्मा जी देखते हैं। वो उनसे जाकर पूछता है, नमस्कार बाबा, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? अच्छा, सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस दिन तुझे फांसी होगी, उसी दिन तुम्हारी शादी होगी। ये क्या कह रहे हो बाबा? मुझे फांसी क्यों होगी और फांसी के दिन मेरी शादी? कुछ समझकर बोलो, क्या बोल रहे हो? मूर्ख आदमी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। जो लिखा है वो होकर रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक चोर हो, बचपन से आज तक चोरी करते आए हो। तुमने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों की मेहनत उनसे छीनी है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है
उसे उसका वैसा ही फल भी मिलता है। भले ही आज तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। आर्यन सोच में पड़ जाता है और डर भी जाता है। ये क्या? ये बाबा तो सच में अंतर्यामी है। इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। बाबा, अगर मैं चोरी ना करता तो क्या करता? मैं तो भूखा मर जाता ना। चोरी करना मुझे सबसे आसान काम लगा, इसीलिए मैंने वही काम चुना। फिर मुझे आदत सी हो गई। सच सच बताएं बाबा, मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा है और मेरी शादी होगी भी या नहीं? मूर्ख, तुझे तेरी शादी की पड़ी है। तेरी वजह से 2 दिन पहले ही एक जवान लड़की ने आत्महत्या की है, जिसका जिम्मेदार तू है। तूने बहुत से लोगों का घर बर्बाद किया है, बहुत लोगों की बद्दुआ ली है। तुमने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं कमाया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। ये क्या बोल रहे हो बाबा? किस लड़की ने आत्महत्या की है? आप किसकी बात कर रहे हो? और मेरी वजह से क्यों? तूने पिछले हफ्ते जिस औरत से गहने चुराए थे, उस औरत की लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो बेचारी एक अपाहिज लड़की थी। बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया था। लड़के वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया। अपने माँ बाप का दुख देख उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसका कारण तू है। तुमने ही उस लड़की की हत्या की। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैंने लोगों की कभी परवाह नहीं की। मैं बस चोरी करता था और उस गांव से दूसरे गांव जाया करता था। कभी मैंने लोगों के बारे में सोचा तक नहीं कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ बाबा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने अपराध नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तुझे तेरी गलती की सजा अवश्य मिलकर रहेगी। तुझे तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तू मुक्ति के लिए भी तड़पेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने लोगों के साथ ऐसा किया। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कोई तो उपाय बताइए। महात्मा जी उसे कोई उपाय बताते हैं और फिर आर्यन चौंक जाता है और महात्मा जी से कहता है, ये क्या कह रहे हो बाबा? ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू मुक्ति चाहता है तो यही एक उपाय है और कुछ नहीं हो सकता। अब जा यहाँ से। आर्यन निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, मैं आज के बाद चोरी करूंगा ही नहीं। फिर देखता हूँ उस बाबा की भविष्यवाणी कैसे सत्य निकलती है। अगर मैं चोरी ही नहीं करूंगा तो मुझे फांसी कैसे हो सकती है। फिर आर्यन सुधर जाता है। उसने अब चोरी करना बंद कर दिया था। उसके पास इतना धन था कि उसे काम पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन आर्यन के चुराए हुए सामान में से राजा की एक माला बेचने जा ही रहा था कि रास्ते में उसके जेब से वो माला गिर जाती है और तभी एक आदमी देख लेता है और सोचता है, ये माला तो राजा की लग रही है, इसके पास कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो, ये माला तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ से लाए? जवाब दो। आर्यन बहुत डर जाता है और डरते डरते बोलता है, वो तो मैं दूसरे गांव से लेकर आया हूँ। वो माला यहाँ की नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, झूठ बोलता है। चल महाराज के पास, वही बताएंगे कि माला तेरी है या नहीं। वो आदमी आर्यन को लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा उस माला को देखकर ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं, ये माला तेरी नहीं, मेरी है। और इस माला के साथ महल में से और भी सामान चोरी हुआ है और वो भी सामान तुमने ही चोरी किया है। बहुत दिनों से महल में और गांव में चोरी हो रही है। तू ही है जो आज तक हमारी नजर से बच रहा था। यही नहीं महाराज, इसके वजह से मीना की बेटी ने आत्महत्या कर ली और बेटी के खोने का दुख माँ बाप को देखा नहीं गया, वो भी चल बसे। आर्यन सर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। उसे पता था उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। राजा को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो और कल सुबह होते ही इसे फांसी दे दो। इसके लिए यही सजा है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो, हम उसे पूरा कर देंगे। कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आज की रात बंदी बनकर कारागृह में नहीं रहना चाहता। मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत होशियार हो।
ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। बहुत हो गया, तुम अब बच नहीं सकते, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें खुली हवा में रहना है ना, तो ठीक है, लेकिन हमारे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे।